हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है साइंस संग्रह बाय अनुसर। साथियों शुभ प्रभात आप सभी लोगों को मैं वेलकम करता हूं आप सभी के द्वारा इस बनाए गए प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म पे। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके परिवार के सभी सदस्य भी बहुत अच्छे होंगे। साथियों आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आप प्रतिदिन खूब मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके खूब पढ़ाई करिए। साथियों आप सभी लोगों के डिमांड पे जैसे कुछ दिन पहले हमने आप लोगों को एक वीडियो दिया था जिसमें क्लास 12 फिजिक्स के सभी फिजिकल क्वांटिटी के एसआई यूनिट हम लोगों ने एक वीडियो के अंदर कवर किया था, जहां से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। टोटल एसआई यूनिट साइंस संग्रह ऐसे करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा, या एसआई यूनिट साइंस संग्रह फिजिक्स ऐसे कुछ भी करके आप डालते हैं तो वो आ जाता है, या हमारे इस वीडियो के प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। लेकिन आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं वापस, आप लोगों का डिमांड था कि सर जिस प्रकार से आपने एसआई यूनिट कंप्लीट कराया है उसी प्रकार से सबके डायमेंशनल फॉर्मूलाज भी कंप्लीट करा दीजिए। तो आज हम डायमेंशनल फॉर्मूलाज यानी कि विमीय सूत्र आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं और आशा करते हैं कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा कि जिस प्रकार से आपने एसआई यूनिट वाली वीडियोस को इतना प्यार दिया उसी प्रकार से इस वीडियोस को भी प्रेम देना है, स्नेह देना है और इसे खूब ज्यादा शेयर करना है अपने सभी दोस्तों तक, क्योंकि ये कुछ ही मिनट का ऐसा वीडियोस है जिसके अंदर कंप्लीट आपको डायमेंशनल फार्मूला क्लास 12 फिजिक्स का टोटल मिल जाता है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। एक एक चीजों को रटना नहीं है, हम निकालेंगे, हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, हम एसआई यूनिट का इस्तेमाल कर लेंगे डायमेंशनल फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए, आई मीन निकालने के लिए। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल आता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या होता है। आइए बड़े ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझिएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए एफ बराबर क्या होता है, के Q1 Q2/R²। और हमें के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या हो गया, के जिसको हम लोग कांस्टेंट नियतांक कहते हैं। ये के बराबर क्या निकल जाएगा, F_R² बटा में Q1 × Q2। एफ का आप लोग सभी लोग जानते हैं MLT-2 होता है क्या, बीमा, इंटू यहाँ R² मतलब दूरी है तो L² हो जाएगा। Q बराबर I × T होता है तो इसका IT हो गया और इसका भी क्या हो गया, IT। हालांकि हम बड़े कोष्ट में रखते हैं इसको, लेकिन हम अभी समझने के लिए इसको इतना ही रखते हैं। अब सुनिए क्या हो गया, M M L यहां पर 2 और 1 3 पावर जुड़ जाएगा। टी ऊपर में -2 है और नीचे में भी 2 है, ऊपर जाएगा तो ये ऑलरेडी -2 हो जाएगा। I2 है ना यहाँ पे, ऊपर जाएगा तो I-2 हो जाएगा। फाइनली ML3T-4 I-2। आप I के जगह पे A का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्पियर, A-2 लिख सकते हैं। तो देखिए आपका इसमें सही जवाब कहां पे जा रहा है, ML3T-4 A-2, ML3T-4 A-2 यहां पे आपको कहीं दिख रहा है ML3T-4 A-2, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ML3T-4 A-2 यहां पे है। क्लियर, आगे आ जाओ। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या होता है, देखो जी, के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें 4 पाई डायमेंशनल लेस होगा, इसका कोई बीमा नहीं होता है। तो के इक्वल टू क्या हो गया, 1/एप्सिलॉन नॉट। अगर एप्सिलॉन नॉट का आपको चाहिए तो 1/k हो जाएगा। तो k का बीमा तो हमने अभी तुरंत निकाला था ना, क्या, ML3T-4 I-2, या I के जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, A-2, ये तो हमने अभी जस्ट निकाला था। ये सब ऊपर चले जाएंगे तो M-1 L-3 T4 हो जाएगा और A2 हो जाएगा। ये देखिए कहां पे है, M-1 L-3 T4 A2, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट दिख रहा है। यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी हम रट नहीं रहे, निकाल रहे हैं। तो आप निकालना भी सीख जाओगे ना तो बहुत आसान रहेगा, और मैं तो कहूंगा निकालना ही सीखना चाहिए। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है, E बराबर क्या होता है, F बटा में Q, प्रति एकांक परीक्षण आवेश को
किसी अच्छा, परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल हम लोग क्या कहते हैं, ई कहते हैं। और एकांक परीक्षण आवेश को हम कैसे अनंत से निश्चित बिंदु तक लाते हैं तो जो कार्य होता है उसको विद्युत विभव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई है। फोर्स का क्या होता है, mlt माइनस टू बटा में Q बराबर क्या होता है, IT। देखिए हम I के जगह पे A का इस्तेमाल कर रहा है तो हम एक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये mlt देखिए -2 और ये -1 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, और A ऊपर गया तो -1, तो mlt -3 A -1, ऑप्शन ए यहां पे हमें दिख रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट, विद्युत फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। एसआई यूनिट की जगह पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, विमीय सूत्र, क्योंकि एसआई यूनिट तो हमने पढ़ लिया है। डायमेंशनल फॉर्मूला देखो इंग्लिश में सही लिखा है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से, कोई इशू नहीं है। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, ई इंटू ए होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र गुना में क्षेत्रफल। ई का हमने अभी जस्ट निकाला था, ई का हमने जस्ट निकाला है mlt -3 A -1 इंटू ये एरिया है, लंबाई गुना में चौड़ाई, एल स्क्वायर हो जाता है। एम एल और एल स्क्वायर मिलके ml3 हो जाएगा, t -3 और A -1। अब ये देखना है कहां पे है, यहां पे है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए विद्युत विभव का विमीय सूत्र यानी कि भी, विद्युत विभव मतलब भी, तो आप सभी लोग जानते हैं प्रति एकांक परीक्षण आवेश को किसी अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। W, W बराबर क्या होता है, F इंटू एस, यानी कि यहां पर ये हमारा हो जाता है ml2t -2, Q हो जाता है AT या IT। तो साथियों ये ml2 ये t -2 और ये ऊपर जाएगा तो -1 और हो जाएगा तो -3, और A भी ऊपर गया तो -1। तो यहां पर देखिए ml2t -3 A -1, ऑप्शन ए हमारा यहां पे दिख रहा है, ऑप्शन ए हमारा कंप्लीट दिख रहा है यहां पे। 6 नंबर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जब दो समान परिमाण के विपरीत आवेश एल दूरी पर आपस में रखा गया हो, एल दूरी पर पास पास में रखा गया हो, तो वैसे को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसके लिए हमें द्विध्रुव जो आघूर्ण होगा P बराबर Q इंटू एल होता है। Q बराबर क्या होता है, IT या AT, और ये एयर है तो L हो जाएगा, तो ATL, ATL या ITL, या इसी को आप क्या लिख सकते हो, ITL, ITL, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है ना। आगे आ जाइए, संधारित्र की धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है। देखिए संधारित्र की धारिता का विमीय सूत्र अगर मैं आपको बताऊं, C बराबर Q बट्टा में भी होता है, C बराबर Q बट्टा में भी होता है। Q का हो जाता है I इंटू टी, या AT अगर इस्तेमाल करना है तो वो भी कर सकते हो। और भी का बच्चों हमने जस्ट यहां पे निकाला है ml2t -3 A -1, ml2t -3 A -1 हमने जस्ट निकाला। m ऊपर जाएगा तो m -1 हो जाएगा, l ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, t ऑलरेडी एक यहां है और ये -3 जाएगा तो 1 और 3 मिलके 4 हो जाएगा, a यहां पे ऑलरेडी है और ये एक और ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब ये आपको दिखना है कहां मिल रहा है, m -1 l -2 T4 A2, यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देख लिया आपने, क्योंकि C बराबर क्या होता है, Q बटा में भी फॉर्मूला होता है और ये आपको पता होगा। 8 नंबर, परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं, इसको तो आप वैसे भी निकाल सकते हो क्योंकि इसका जो है वोल्ट प्रति मीटर होता है, क्या मात्रक, तो वोल्ट। अभी जो विभव का हमने निकाला है ml2t -3 A -1, ml2t -3 A -1 बट्टा में ये मीटर एल है, तो एक एल से एल, एक एल कैंसिल, तो ऊपर एक ही एल बचेगा, mlt -3 A -1, mlt -3 A -1, यहां पर भी आप देखिए यहां पे ए हो जाएगा हमारा, mlt -3 A -1। 9 नंबर सवाल, विद्युत धारा का विमीय सूत्र पूछता है, I बराबर क्या होता है, Q बटा में T, Q का क्या होता है IT,
और ये सिर्फ हमारा टी हो गया। तो टी टी वैसे ही कैंसिल, आई कह लो या ए कह लो, और वैसे भी यह आधारी राशि होता है तो विद्युत धारा के लिए तो हम आई अथवा ए का इस्तेमाल करते हैं। तो एम 0 हो गया, एल 0 हो गया, टी 0 हो गया, ए बचेगा। ऑप्शन ए इसका भी हो जाएगा। सिर्फ आई या ए लिखना हो तो बाकी के डायमेंशन के जो घात होंगे उस पर शून्य लगा देते हैं। प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है? V बराबर I इंटू आर होता है, यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा में I। V का जस्ट आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, ml2t माइनस 3 a माइनस 1, ml2t माइनस 3 a माइनस 1, ml2t माइनस 3 a माइनस 1 बटा में ये I है, a लिख सकते हो या I भी लिख सकते हो। यहां पे हमें a में दिख रहा है ऑप्शन तो a लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ml2t माइनस 3 a माइनस 1 और माइनस 1 मिलके माइनस 2 हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ml2t माइनस 3 a माइनस 2 यहां पे है, यहां पे है, यहां पे, ये वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रतिरोधकता R बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए। रो को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं तो R a बटा में एल हो जाएगा। R यानी कि प्रतिरोध अभी हमने निकाला है ml2t माइनस 3 a माइनस 2, हमने R का भी जस्ट निकाला है विमीय सूत्र। और एरिया है, एरिया का क्या हो जाता है? एल स्क्वायर, लंबाई गुना में चौड़ाई, और यहां पर एल ऑलरेडी है। तो एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा तो एम बचेगा, एल स्क्वायर और एक एल यहां पे बचेगा, 3 हो जाएगा, टी माइनस 3 ए माइनस 2। तो ml3 t माइनस 3 a माइनस 2, ml3 t माइनस 3 a माइनस 2, ml3 t माइनस 3 a माइनस 2। अब यहां पर आप देखिए हमारा दो ऑप्शन सेम हो रहा है, ml3 t माइनस 3 t माइनस 3 a माइनस 2। नहीं, ये ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ये सेम नहीं हो रहा है, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। विद्युत शक्ति P बराबर E बटा में T या W बाई टी होता है, आप सभी लोग जानते हो। वर्क ml2t माइनस 2 होता है, टाइम का T हो जाएगा, तो ml2t माइनस 2 और ये माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, ml2t माइनस 3। तो यहां पे 12 का हमारा सही जवाब C हो जाएगा। क्लियर है? आगे आ जाइए। 13, चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र F बराबर आप सभी लोग जानते हो Q भी भी साइन थीटा होता है, Q क्रॉस भी होता है, और क्रॉस वाला में आप सभी लोग जानते हो क्रॉस वेक्टर में साइन थीटा आ जाता है। V क्रॉस B का मतलब V भी साइन थीटा, A क्रॉस B मतलब A भी साइन थीटा होता है। उसी प्रकार से जिसमें आपको B चाहिए, साइन थीटा का कोई होगा नहीं, कुछ भी डायमेंशन लेस होगा, B चाहिए आपको, तो B बराबर क्या हो जाएगा? F बटा में Q इंटू भी। F फोर्स हो जाता है जिसको आप सभी लोग जानते हैं mlt माइनस 2 होता है, Q I इंटू टी होता है, यहां पर A लिया गया है तो A भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी हो गया। अब यहां पर मैं अगर आपको बता दूं कि V क्या है तो आप सभी लोग जानेंगे V वेग हो जाता है, LT माइनस 1, LT माइनस 1। तो वैसे में आप देखिए क्या क्या हो सकता है, T से T माइनस 1 यहां कैंसिल, तो ऊपर M बचा, L बचेगा, और T जो है माइनस 2 बचेगा, और A सिर्फ माइनस 1 बचेगा। ये L से L भी कैंसिल हो गया, इस L से L भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? M L L कैंसिल, T बचेगा कितना? माइनस 2, क्योंकि ये भी खत्म हो गया है, और A माइनस 1। तो यहां पर देखिएगा MT माइनस 2 A माइनस 1, MT माइनस 2 A माइनस 1, MT माइनस 2 I माइनस 1, ये भी वही बात है, एक जगह पे I लिखा गया है, L चूंकि 0 कर दिया गया है। MT माइनस 2 A माइनस 1, L 0 है, ये भी होगा, यानी कुल मिला के हमारा ऑल ऑफ दीस यहां पे हो जाएगा। यहां भी ध्यान रहे भी वेग है जो कि LT माइनस 1 होता है, विभव मत समझिएगा। आगे, चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स बराबर क्या होता है? B क्रॉस A, फ्लक्स फाई बराबर B इंटू ए होता है, जैसे विद्युत फ्लक्स A इंटू ए होता है, चुंबकीय फ्लक्स B इंटू ए हो जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र का आपने निकाला है MT माइनस 2 A माइनस 1, MT माइनस 2 A माइनस 1 इंटू ये एरिया है तो L स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें L2 जुड़ जाएगा, ML2 T माइनस 2 A माइनस 1।
यहां पर देखिए कहीं पे दिख रहा होगा आपको ml2t-2 a-1, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, स्वप्रेरकत्व का यूनिट क्या होता है? स्वप्रेरकत्व यानी कि एल, एल बराबर ईएमएफ बटा में डी आई बटा में डी होता है, और ये भी के बराबर होता है, तो भी बराबर क्या हो जाता है? डब्ल्यू बटा में क्यू, और ये डी आई बटा में डी टी। ठीक है, डब्ल्यू का क्या होता है? ml2t-2 हो जाता है, क्यू का हो जाता है आई इंटू टी, और गुना में ये डी टी बटा में डी आई, टाइम ऊपर गया आई नीचे आ गया। ऐसे में क्या होता है? एक टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो ml2 बचेगा, t-2 बचेगा, ये टी टी कैंसिल हो चुके हैं, I2 नीचे होगा तो I ऊपर गया तो ये -2, ml2t-2 I-2, ml2t-2 I-2 लिखो या a-2 लिखो, बात बराबर है। ठीक है ना, क्लियर है? अगला, प्रतिघात जो कि प्रतिरोध के बराबर ही होता है, प्रतिघात जो होता है वो प्रतिरोध के बराबर होता है। यहां पर देख लीजिए ml2t-3 a-2 ही होगा, ml2t-3 a-2 होगा, ml2t-3 a-2, तो ये प्रतिरोध के बराबर ही हो गया। ध्रुव प्राबल्य, ध्रुव प्राबल्य जो है ये क्या होता है? इसका अगर आप निकालते हैं तो एम्पियर मीटर स्क्वायर बटा में एम आ जाएगा, तो एम्पियर मीटर बच जाता है, एम्पियर मीटर, तो आई एल, आई एल अगर आपको कहीं दिख रहा है, या ए एल, ए एल, क्योंकि ध्रुव प्राबल्य का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर, सॉरी एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। अब सोच लीजिए, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट बटा में एल हो जाता है, तो आई इंटू एल बचा या ए इंटू एल बचा? तो ए इंटू एल यहां पे दिख रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जो कि एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो आई एल स्क्वायर लिखो या ए एल स्क्वायर लिखो, बात बराबर है। अब देखो कहीं पे है, यहां पर ए टी स्क्वायर हो रहा है, नहीं ए एल स्क्वायर यहां पे हो रहा है, ये सही है, इसमें ए ही स्क्वायर हो रहा है, ये गलत है, यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, हमने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा, बी हमने पढ़ा था, बी हमने पढ़ा है, चुंबकीय क्षेत्र का हमने पढ़ा है। ठीक है ना, तो जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे अभी पढ़ा था, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र का, जैसे विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ही होता है, उसी प्रकार से ये चुंबकीय क्षेत्र बी कहो या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहो तो बी ही है, mt-2 a-1, mt-2 a-1, mt-2 a-1, mt-2 a-1, यहां पे जो दिख रहा है mt-2 I-1 या a-1। प्लांक नियतांक E बराबर क्या होता है? h न्यू, तो h ही प्लांक है, नियतांक है, E बट्टा में न्यू, E क्या हो जाता है? एनर्जी, ml2t-2, और ये t-1 हो जाएगा, न्यू का क्या होता है? t-1। अब सुनिए ml2, अब t-2 है और ये +1 हो जाएगा तो -1 बचेगा, ml2t-1, ml2t-1 यहां पर आपको दिख रहा होगा ml2t-1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा घनत्व, धारा घनत्व यानी कि करेंट बटा में एरिया, करेंट बटा में एरिया को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व। करंट हो गया I, नीचे एरिया एल स्क्वायर, यानी कि IL-2, या इसी को हम AL-2 भी कह सकते हैं। तो देखो AL-2, AL-2 हो गया, यहां पर भी AL-2 हो गया, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब इसको समझना है बी नंबर में ये क्या लिखना चाहा है, L-2 है, t-1 है, अब Q का I इंटू टी होता है, तो इसको कैलकुलेट करने पर क्या बचेगा? I बचा, T से T कैंसिल हो गया, IL-2 भी बचा, या AL-2, तो हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कुल मिला के हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो प्यारे साथियों, आपकी क्लास 12th के फिजिक्स के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी फिजिकल क्वांटिटी थे उन सब का विमीय सूत्र इस वीडियो के अंदर है। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और रिक्वेस्ट होगा इस वीडियो को भी प्लीज आप लोग बहुत ज्यादा शेयर करना,
इतना ज्यादा शेयर करना कि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और उनके फिजिक्स में कुछ मार्क्स निश्चित हो जाए, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता है और वो सारा सिर्फ एक वीडियो के अंदर है। अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं अपने नोटबुक में लिखने के लिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यह आपका परिवार है, आपके फोन में जरूर रहना चाहिए और दिल में भी रहना चाहिए। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच साथियों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो अभी आप सब लोग वीडियो को देख लिए हो, कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और शेयर भी कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट और आपका एक से ज्यादा शेयर ये बड़ा कीमती है। तो जरूर आप इसे अपना सदुपयोग करें इस चीज का, और इस परिवार को मदद करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच साथियों। इंतजार रहेगा आप सभी लोगों का कमेंट सेक्शन में। ऑल द बेस्ट, खूब शेयर करिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है और ऐसी लगातार वीडियोस आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद साथियों, बाय, टेक केयर।